होशियार बच्चों की कहानी। ऊँट और बच्चों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष की थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊँट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़े आगे चलते पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊँट कहीं खो गया है क्या? तुम्हें आसपास ऊँट कहीं दिखाई दिया है? चारों भाइयों ने सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊँट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊँट की पूँछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊँट एक आँख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूँ रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊँट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊँट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ मेरा ऊँट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया कि उन्होंने ऊँट को नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊँट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊँट को नहीं देखा तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊँट लंगड़ा, काना, पूँछ कटी हुई और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। ऊँट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि उन्होंने ऊँट चुराया है। ऊँट का मालिक चारों भाइयों को शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, मेरा ऊँट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊँट का हुलिया बताया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारे ऊँट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही ऊँट को चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊँट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज हम जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊँट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी 3 पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊँट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज ऊँट की पूँछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ ऊँट के पैरों के निशान थे वहाँ ऊँट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊँट की पूँछ कटी हुई थी। इसी कारण गोबर पूँछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज ऊँट जहाँ से जा रहा था वहाँ एक तरफ की घास तो ऊँट ने खाई थी, जिसके कारण वहाँ घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊँट की आँख खराब थी वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए उस तरफ ऊँट ने घास नहीं खाई थी और वहाँ की घास हरी थी, इसलिए हमने अंदाज लगाया कि ऊँट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊँट के ऊपर किंतु हमने इनका ऊँट नहीं देखा था। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सभी कहानी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।